आम आदमी पार्टी लोकसभा उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी सतीश शर्मा दौड़न के पास आइए जानकारी लेते हैं कि इनके हलके में क्या कुछ चल रही हैं गतिविधियां 2024 के चुनाव को लेकर। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं सर, राजनीति में कितने सालों से आप जुड़े हैं और कितने सालों से अपने हलके की सेवा कर रहे हैं? राजनीति में तो मेरी बहन मैं सन 2000 से लगे हूँ। 2000 से लेकर आज तक मैं लोगों के बीच में ही हूँ। मेरा कोई लालच नहीं, बिना लालच के मैं लोगों के साथ रहूं, दुख में सुख में मैं दिन और रात हूं उनके साथ खड़ा। रुदौर विधानसभा के नाम, रुदौर विधानसभा जो है ना जी, वो मेरा परिवार है। इस परिवार में मेरे भाई मित्र बहन माँ बाप ताऊ चाचे सब मेरे हैं। मैं बिना लालच के बिना किसी स्वार्थ के मैं 2000 से लेकर आज तक 23-24 साल हो गए। उससे पहले मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे। मेरे पिताजी ने 2 बार चुनाव लड़ा जिला परिषद का, 1 बार में हारे 1 बार में जीते। लोगों का बड़ा प्यार मिला हमारे को, है जी। मेरे पिताजी नंबरदार भी रहे, मेरा बड़ा भाई गांव का सरपंच भी रहा, जिला परिषद का मेंबर भी रहा। तो हमारे तो सारे परिवार की एक ही भावना है, भाई हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहें, यही हम भावना से लग रहे हैं। तो जब आप हलके में निकलते हैं तो रदौर हलके की अगर जनता की बात करें तो किस तरह की समस्याएं निकलकर सामने आती हैं जो सरकारें आती हैं और आज तक वो समस्याएं दूर करने में नाकामयाब रही हैं? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। मैं 2015 से आम आदमी पार्टी में लोगों की सेवा में लगे हूँ, पार्टी की सेवा में लगे हूँ। पार्टी ने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। सबसे पहले पार्टी ने मेरे को जिले का सचिव बनाया, उसके बाद मेरे को कुरुक्षेत्र लोकसभा का उप प्रधान बनाया, अब मेरे को लाडवा विधानसभा का प्रभारी भी लगाया। तो मैं तो सबसे पहले तो यही बात है मेरी। बाकी आपने रुदौर विधानसभा की जैसे बात करी ना जी, रुदौर विधानसभा में तो समस्या ही समस्या खड़ी। हमारे रुदौर विधानसभा के तो कर्म ही माड़े हैं। यहाँ की विधानसभा में पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जब भी इसका बुरा हाल रहा। अब 10 साल हो गए, 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, उसने उससे भी ज़्यादा भट्ठा उठा दिया। ऐसा लगेगा हर लोग परेशान है। हमारे रुदौर के अंदर में आपको बात बता दूँ, वो क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ माइनिंग के इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे ना जी, आप चल नहीं पाते सड़क पे, लोग परेशान है। लोग आप ये लगा लो रादौर से जसलाना आप मेरे को आप जाके दिखा, आप ही नहीं जा पाओगे। और वैसे लोग तो क्या चलेंगे। रोज मेरे हिसाब से कम नहीं भी ज़्यादा 5-7 लोगों की मौत हो। कितने दुख की बात है। तो एक तो समस्या हो गई सड़कों को लेकर, और किस तरह की समस्या? सड़कों की समस्या है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, आप बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है स्कूल में, इतना गंद है। मतलब जो लड़कियों का स्कूल भी है ना जी, उस लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। कितनी शर्म की बात है। शिक्षा की कितनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ, सड़कों की कितनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ से। हमारे कोई रुदौर विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, जो आदमी कोई जगह इलाज करा लेगा कोई सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आदमी। रुदौर के अंदर आप जाके देखियो, ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा मैं, जो बिल्डिंग हॉस्पिटल की पहले बन रही थी ना जी, वो भी मेरे ख्याल में 2 साल हो गए बिल्कुल तोड़ी पड़ी बिल्डिंग, उसमें एक कमरा नहीं बना सके तोड़ने के बाद। लेकिन भाजपा सरकार हमेशा दावा करती कि भाजपा सरकार ने विकास कार्यों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया, और सभी जगह जहां पर भी बीजेपी की सरकार है पूरे देश में अच्छा खासा विकास करवाया गया। बिल्कुल करवाया, देश में भी विकास कराया बीजेपी ने, और जी प्रदेश में भी विकास कराया। लेकिन वो जो विकास कराया ना जी,
लेकिन वो मतलब अपने तक सीमित है, अपना विकास कराया, अपने लोगों का विकास कराया। जो मंत्री उन्हें अपने परिवार का अपना विकास कराया। आम जनता ने जिसको सरकार बनाई उसका तो एक आदमी का विकास नहीं करा। मेरे को कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक मेरे को बीजेपी का बता दो, बैठो मेरे सामने, मैं गणवाऊं उनके पास कौन सा विकास कराया। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, यही देख लो ना आप विधानसभा में, तो रदौर विधानसभा की बात करो, बताओ क्या विकास कराया। सड़कें यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ कोई नया नहीं बने है जी। और जी कोई रदौर में जाकर देखो कितना गंद चढ़ रहा है, कोई सफाई का कुछ नहीं है, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, सड़कों की कोई सुविधा नहीं है। क्या विकास कराया। विकास जो कराना होना जी ना, तो विकास करने का पता नहीं, अपना विकास करने का पता है। बीजेपी ने विकास करना सीखना है ना जी। जो जिनकी सरकार आज प्रदेश में मौजूद है, विकास करने के लिए होता है, ये लोगों का विकास करने के लिए कोई गठबंधन नहीं है, बिल्कुल कतई। रही आम आदमी पार्टी की, जैसे आप बात कर रहे, आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दे दो हरियाणा प्रदेश के अंदर, इतना विकास होगा जो दूसरी पार्टियों ने कभी सोचे नहीं। करने की बात तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, सोचे ही नहीं, उस काम तक गए नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा प्रदेश में कराएंगे। जो भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती है तो वो एक वादा करती है, हम रोटी कपड़ा और मकान जनता को देंगे। आज तक चाहे कांग्रेस का राज रहा है, सबसे लंबा राज रहा है, भाजपा का राज रहा है, क्षेत्रीय दलों का भी अन्य का राज रहा है, लेकिन झोपड़पट्टी आज भी मौजूद है, किसी को मकान नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी चल रही, उससे पहले भी रही, लेकिन ये लोग सरकार बनाने तक उन झोपड़पट्टियों में जाने का काम करते हैं, उनकी वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं करते। इनके मन में पाप है, इनकी नीति में खोट है। उनका जो विकास कर दिया इन्होंने पता है थर दे भाग जाएंगे, क्या मुद्दा रहा गया ना फिर जी। कोई भी सरकार, जो बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने कह दिया हम जो बड़पट्टी वालों का कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, हम इनका विकास कराएंगे, उन्होंने वोट ले ली। उससे पहले कांग्रेस ने वोट ले ली, हम जो पट्टी वालों का विकास करेंगे, इनको मकान देंगे, इनको ये देंगे, इनको वो देंगे, उन्होंने सरकार बना ली। करे किसी ने कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं के लिए। आम आदमी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है जी। कोई जाति की कोई राजनीति नहीं करते, कोई धर्म का कोई सवाल नहीं है। जो भी काम करेंगे, जो भी विकास करेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या कर रखा, वो सब के लिए करेंगे। आप एक बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली में, जैसे आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली में सरकार है जी, वहां शिक्षा फ्री दे रहे और अच्छी दे रहे, कोई भी उसमें जाति पाति की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। कोई भी किसी भी जाति का, गरीब हो, अमीर हो, झोड़ी पट्टी हो, बंगले वाला हो, सबके लिए बढ़िया शिक्षा दे रहे, अच्छी शिक्षा दे रहे, अच्छे स्कूल बना दिए बैठने के लिए जी। अब वहां से रिजल्ट आया, 92% रिजल्ट आया सरकारी स्कूलों का दिल्ली के अंदर जी। वहां जो स्वास्थ्य फ्री कर रखे अरविंद केजरीवाल जी ने, वो सब का फ्री कर रखे, उसमें कोई किसी एक की बात नहीं है। पानी फ्री कर रखा, सब के लिए कर रखा। बिजली के लिए बिजली फ्री कर रखी दिल्ली में, सब के लिए कर रखी। महिलाओं के लिए ना जी, आपने महिलाओं की बात करी, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बिल्कुल किराया बस में, ट्रेन में, मेट्रो में फ्री है, पंजाब में भी है। तो केजरीवाल जी ऐसा कैसे कर पाते हैं, जो सत्ता में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां वो आज तक नहीं कर पाई? ऐसी कौन सा नियम लेकर आते हैं कि वो सबके लिए फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी और यात्रा की अगर बात की जाए ये भी फ्री, सब कुछ कैसे कर पाते हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल जी, उनकी एक तो नीयत साफ है जी, ईमानदारी उनके पास है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जी। सरकार ने जो दूसरी है ना, वे भी कर देंगे काम, लेकिन उनकी नीयत में खोट है जी। केजरीवाल जी अपना घर नहीं भर दे, लेकिन जनता का पैसा ना जी, वो जनता को ही दे रहे जी। अपना पैसा। कोई केजरीवाल जी या कोई उसका मंत्री या कोई विधायक नहीं अपना भाई उसको बेईमाना या भ्रष्टाचार करेगा, पैसा खाएगा। जनता का पैसा जनता को ही वापस कर रहे। ये भी कर दो, बीजेपी वाले भी कर दो, ये तो अपने घर भर रहे।
कई कई हजार करोड़ के मालिक हैं जी, कई कई हजार करोड़ के मालिक हैं बीजेपी के मंत्री। इसी बात को लेकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे दल बदलू नेता आते हैं, आज आम आदमी पार्टी की छवि बहुत अच्छी है, जनता उसको चाहती है, लेकिन जो दल टेम्पो चलाने वाला है चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है जी, केजरीवाल जी उस आदमी को टिकट देंगे जो आदमी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस आदमी को टिकट मिलेगा जिसको हल्के की जनता कहेगी केजरीवाल जी की, ना कि अपनी मर्जी से देंगे, ना किसी के कहने से देंगे, ना पैसे से देंगे, जनता के कहने से टिकट मिलेगा। जिसको जनता कहेगी उसी को टिकट मिलेगा। तो हरियाणा प्रदेश में सरकार इसलिए बनेगी, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जो है ना, वे लोगों के मन में बस रही जी। जो नीतियां ना जी, वे बहुत बढ़िया नीतियां आम आदमी पार्टी की, लोगों के पसंद है जी, है जी। तो इस मुद्दे में ना आपको बताए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया जी, ये मुद्दे हैं। और कितने गणों आप मुद्दे ही मुद्दे हैं, हमेशा में हो जाएगी जो मुद्दे गणों। मैं रदौर विधानसभा की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को अपील करना चाहता हूँ, भाई मेरी तो आपसे एक ही विनती है, अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी की नीतियां अच्छी हैं और नीयत साफ है, ईमानदार नेता हरियाणा का है जी, सारे के सारे। केजरीवाल जी ईमानदार है भाई, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल का दे दो, 10 साल कांग्रेस को दे दिए, 10 साल बीजेपी को दे दिए, और 5 साल का एक मौका मैं सबसे मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अब इस सभी साथियों से, भाई एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल का दे दो हरियाणा प्रदेश में। ऐसा हरियाणा नजर आएगा आपको, मतलब एक नया हरियाणा नजर आएगा। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे सबसे यही विनती।